हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग फिर से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का। ठीक है, तो देखिए कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एक तो बहुत सिंपल टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आता ही रहता है। ठीक है, CSIR नेट में हर साल आता है और जो PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल होता है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में बन के रहेगा। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक हैं, जॉर्डन ब्लॉक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल से समझा दिया है। तो डेफिनेटली आपसे अब तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आई होप आपसे बन गया होगा। देखिए 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, A³ = 0 है, तो आपको बोलता है कि इसका JCF यानी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नीचे में से कौन सा होगा। राइट, ठीक है, तो देखिए पहले तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। A³ = 0, इसका क्या क्या मतलब है? इसका मतलब ये है पहले कि इसके पास में जो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू वो क्या है, वो सिर्फ 0 0 0 है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये क्या है, ये हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसके पास सारे ही आइगन वैल्यू क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, सारा आइगन वैल्यू 0 0 है। अब यहाँ पे ये जो 3 दे रखा है तो इसका जो नीलपोटेंसी है, नीलपोटेंसी कितना है, तो नीलपोटेंसी है इसका 3। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम साइज जो होगा, साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, तो जॉर्डन ब्लॉक का जो मैक्सिमम साइज होने वाला है वो क्या है, वो आपका है 3x3। क्यों? चूँकि नीलपोटेंसी आपको 3 दे रखा है। ठीक है, तो आप सारी बातों को आप देख लीजिए कि सारे ही आइगन वैल्यू 0 होंगे। ठीक है, और जो है हमको 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3x3 का हमको जो है यहाँ पे JCF मिलेगा। ठीक है, तो 3x3 का JCF आपको मिलना है। ठीक है, और इस JCF में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम ब्लॉक है वो भी 3x3 का है। यानी क्या है, यानी आपको क्या है, इसका मतलब है कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 0 आपको एक ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, एक ही ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 1 है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होगा, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 3x3 मैट्रिक्स में 3x3 ही का ब्लॉक लेना है तो एक ही ब्लॉक होगा, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा हमारा, 1 होने वाला है। राइट, ठीक है, देखते हैं किसमें है। इसमें अगर आप देखिएगा तो ये देखिए सारा आइगन वैल्यू 0 0 0 है और इसके ऊपर का जो डायगोनल है वो 1 1 है, यानी ये 3x3 का JCF है, तो यही तो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, और को अगर आप देखें तो ये आप देखेंगे तो ये तो आपका JCF ही नहीं है, नॉट JCF। ठीक है, ये हमारा जॉर्डन ब्लॉक जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 1 दे रखा है, ये नहीं हो सकता। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि ये JCF तो है, ठीक है, 3x3 का, लेकिन इसमें आइगन वैल्यू आपको 1 शो कर रहा है, जबकि आइगन वैल्यू तो हमारा 0 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 0 का ब्लॉक है वो 2 साइज का लिया है और एक 1 साइज का लिया है, यानी 2 ब्लॉक लिया है, जबकि 2 ब्लॉक तो होना नहीं है। जो ब्लॉक होना है वो 3x3 का एक ही ब्लॉक होना है, तो ये भी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। तो ओनली 1 ऑप्शन A इज़ करेक्ट। ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसानी से इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर सिमिलर। बोलता है कि 3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें कौन सिमिलर है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसका JCF यानी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एक जैसा होगा, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, देख लेते हैं किसका किसका JCF एक जैसा मिलता है। ठीक है, पहले वाले का देखिएगा तो इसमें आइगन वैल्यू आपको क्या है, आइगन वैल्यू 2 है। ठीक है, चूँकि ये आपका ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आइगन वैल्यू सारा ही इसका 2 है। राइट, अच्छा, तो अगर आइगन वैल्यू 2 है तो हम ये देख लेते हैं ना कि इसमें आइगन वैल्यू 2 के लिए, एक ही बात कर रहा हूँ मैं, आइगन वैल्यू 2 के लिए, ठीक है, ब्लॉक्स कितने मिलेंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है वो हमको कौन बताता है, वो हमको बताता है GM यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो सारा आइगन वैल्यू 2 है, इसका AM जो है आपको 3 है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो GM निकालने का तरीका क्या होता है, तो ये होता है आपका नलिटी। राइट, नलिटी ऑफ A - 2 आइडेंटिटी, ये होगा।
क्योंकि आइगन वैल्यू 2 है। तो जब हम लोग A-2 आइडेंटिटी करते हैं तो यहाँ पे आपका जो होगा, जो A का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके का दिखेगा। 2 माइनस आइडेंटिटी कीजिएगा तो 0 1 1 0 0 1 0 0 0 ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है, तो यहाँ से आप रैंक देख लो। रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो ये 2 है। तो आपका नलिटी क्या हो जाएगा, नलिटी होता है नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक, तो 3 माइनस रो यानी 1। तो 1 आ रहा है, यानी कि आपका जो नंबर ऑफ ब्लॉक है वो 1 ही होगा, राइट, ठीक है। तो इसका जो JCF है, A का JCF, ठीक है, इसका JCF कैसा होगा, तो इसका JCF आप देखिएगा तो इस तरह का होने वाला है, ठीक है, जिसमें कि हमको एक ही ब्लॉक लेना है, ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है, और आइगन वैल्यू 2 है, तो ये आपका इस तरह का होगा 2 1 0 0 2 1 0 0 2, राइट। ये आपका हो गया JCF, ठीक है। अब देखिए ये जो JCF है A का, तो ये बिल्कुल सिंपल सिमिलर टू B है, ठीक है। A का जो JCF है, JCF A क्या आया, पूरा B के जैसा आ गया, यानी A और B आपस में क्या है, सिमिलर मैट्रिक्स है, ठीक है। C का चेक कर लेते हैं। C का अगर आप देखेंगे तो इसमें अगेन आइगन वैल्यू आपको 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। और जब आप इसका GM निकालेंगे तो वो नलिटी A-2 आइडेंटिटी, ठीक है। तो जब आप A-2 आइडेंटिटी करेंगे तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमको रैंक मिल रहा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो वो तो 1 ही है। तो इस केस में आपको नलिटी जो है वो 3 माइनस 1 यानी 2 मिलेगा, यानी 2 ब्लॉक यहाँ पे बनेगा। 2 ब्लॉक तो बनेगा तो नहीं काम होगा, क्योंकि एक ही ब्लॉक बनता तो हमको JCF ऑफ A मिलता, तो इससे अलग बनेगा, ठीक है। यानी A और B ओनली आपस में सिमिलर हैं, बाकी ऑप्शन आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि B भी देखिएगा तो B और C भी आपस में नहीं होगा, क्योंकि B आपका एक ही ब्लॉक का JCF है, इसमें आपको 2 ब्लॉक बोल रहा है, ठीक है ना, तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट।